अस्सलाम वालेकुम। इकरा हुफ़ाज़ सेकेंडरी स्कूल पेशावर जोन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की बुक कंप्यूटर साइंस के वीडियो नंबर 2 में कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। डेटा रेट और बिट रेट क्या चीज़ है? एक सेकंड में जितने बिट्स एक ट्रांसमिशन मीडियम में ट्रेवल करते हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, उसको डेटा रेट कहते हैं। उस स्पीड को हम डेटा रेट कहते हैं। किसी भी कम्युनिकेशन मीडियम में, किसी भी कम्युनिकेशन पाथ में जब एक सेकंड में जितनी बिट्स ट्रांसमिट होती हैं वो उसकी डेटा रेट कहलाती है। ट्रांसमिशन मीडियम में जो बिट्स ट्रेवल करते हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की शक्ल में ट्रेवल करते हैं, ये आपने याद रखना है। और बिट्स क्या चीज़ है? बिट्स हमारे साथ जीरोज एंड वंस होते हैं। तो डेटा रेट और बिट रेट इज द स्पीड एट विच बाइनरी डिजिट्स बिट्स वुड बी ट्रांसमिटेड ओवर अ कम्युनिकेशन पाथ। डेटा रेट और बिट रेट उस स्पीड को कहा जाता है जिसमें बाइनरी डिजिट्स को हम ट्रांसमिट करते हैं एक कम्युनिकेशन पाथ में विद इन अ सेकेंड। एक सेकेंड में जितने बिट्स ट्रेवल करेंगे वो उसकी डेटा रेट कहलाएगी। इट इज एक्सप्रेस इन बिट्स पर सेकेंड। इनको बिट्स पर सेकेंड में बीपीएस में हम एक्सप्रेस करते हैं। इसके अलावा इसके और भी यूनिट्स हैं, लेकिन जो बेसिक यूनिट है वो बिट्स पर सेकेंड है। आमतौर पे आप लोगों ने इंटरनेट की जब कनेक्शन लगवाते हैं तो 1 Mbps, 2 Mbps, 4 Mbps आपको मुख्तलिफ स्पीड्स दिए जाते हैं। असल में यही बिट्स पर सेकेंड की स्पीड कहलाती है। बिट रेट इज मेजर्ड of the numbers of data bits, यानी such that zeros and ones transmitted in 1 second in a communication channel। यानी बिट रेट को मेजर किया जाता है नंबर ऑफ डेटा यानी बिट्स के हिसाब से, जीरोज एंड वंस जितने एक सेकंड में किसी कम्युनिकेशन चैनल में ट्रांसमिट होते हैं। फॉर एग्जांपल 2400 bits per second means 2400 zeros and ones can be transmitted in 1 second। अगर 2400 बिट्स पर सेकंड की बात की जाए तो इसका मतलब यह होगा कि 2400 जीरोज एंड वंस को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं एक सेकंड में। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है हमारे साथ वो है बॉड रेट। बॉड रेट क्या है? बॉड रेट हमारे साथ चेंज इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन 1 सेकेंड, यानी एक सेकंड में इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जितनी चेंज आती है वो बॉड रेट कहलाती है। For example, 1000 baud rate means that it can change state 1000 times per second। यानी अगर 1000 baud rate कहा जाए तो इसका मतलब ये होगा कि जो सिग्नल है वो 1000 बार अपने जो स्टेट है उसको चेंज कर सकता है। In simple words, baud rate is the speed at which data is transmitted। baud rate जो है वो से एसोसिएट किया जाता है मोडेम्स के साथ, टेलीविजन्स के साथ और इस तरह के दूसरे डिवाइसेस के साथ। जितनी हाई बॉड रेट होगी उतनी फास्टर ट्रांसमिशन होगी। चेंज इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का क्या मतलब होता है? हमने पहले ही पढ़ा कि जो बिट्स पर सेकेंड आप कहते हैं कि ये कम्युनिकेशन चैनल में ट्रेवल करती हैं, तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जितनी चेंज आएगी वो बॉड रेट कहलाती है। मैंने यहाँ पे एक छोटी सी आपको मिसाल के लिए एक डायग्राम बनाई है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास डिवाइस ए से डिवाइस बी में आप डेटा को सेंड करते हैं, तो जो कम्युनिकेशन लाइन पे डेटा ट्रेवल करेगी, कम्युनिकेशन चैनल में डेटा ट्रेवल करेगी, वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रेवल करेगी। तो जो यहाँ पे आपको हाई नज़र आ रहा है इसको हाई वोल्टेज कहते हैं, और जो नीचे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये लो वोल्टेज है। यानी हाई से लो वोल्टेज में जब ये चेंज करता है और फिर उसके बाद दोबारा हाई वोल्टेज पे ये चेंज होता है, तो ये असल में बॉड रेट कहलाएगा कि ये एक सेकेंड में कितनी दफ़ा अपनी स्टेट को चेंज करता है। हाई वोल्टेज को हम 1 से डिनोट करते हैं और लो वोल्टेज 0 को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी तरह सिग्नल जो होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इस तरह से ट्रेवल करते हैं एक कम्युनिकेशन मीडियम में। तो वो अगर एक सेकेंड में जितनी दफ़ा अपने आप को चेंज करेंगे, वो एक सेकेंड में जितनी दफ़ा उसकी स्टेट चेंज होगी वो बॉड रेट कहलाएगी उसकी। बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या है? इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेबिलिटी है किसी भी कम्युनिकेशन चैनल और लाइन की। यानी एक चैनल या एक लाइन कितनी इंफॉर्मेशन को कैरी कर सकता है, उसमें कितनी सलाहियत है। इसको साइकिल्स पर सेकेंड यानी हर्ट्ज में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। मुख्तलिफ किस्म के कम्युनिकेशन डिवाइसेस है, जो सिस्टम्स हैं,
وہ مختلف قسم کی ان کی بینڈ وڈتھ ہے اور وہ مختلف کاموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ جو 3 طرح کے بینڈ وڈتھس ہیں اس میں وائس بینڈ ہے, لو سپیڈ چینل ہے, اسی طرح میڈیم بینڈ میڈیم سپیڈ چینل کے لیے ہوتا ہے, اور جیسے DSL وغیرہ ہے, براڈ بینڈ جس میں ہائی سپیڈ ہمیں ملتی ہے. تو یہ 3 طرح کے ہمارے ساتھ بینڈ وڈتھ ہے. سگنل ٹو نوائز ریشو is the ratio of the relative power levels of a voice data communication signal and the noise on a line expressed in decibels. Signal to noise ratio اصل میں پاور کو دیکھا جاتا ہے جو سگنل کی اسٹرینتھ ہے اور اس میڈیم میں جو نوائز ہے اس کی اسٹرینتھ, ان دونوں کو دیکھا جاتا ہے, اس کے مطابق پھر سگنل ٹو نوائز ریشو نکلتی ہے. یہاں پہ اس کا فارمولا بھی دیا ہے کہ سگنل ڈیوائڈڈ بائی نوائز. اگر آپ کے پاس SNR ہائی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو سگنل کی کوالٹی ہے وہ اچھی ہے اور آپ کا ڈیٹا لیس کرپٹ ہوگا نوائز سے. اگر SNR لو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سگنل کے مقابلے میں نوائز زیادہ ہے, تو اس وجہ سے آپ کا ڈیٹا کرپٹ ہو جائے گا. یعنی جو آپ نے سینڈ کیا ہے وہ دوسرے اینڈ پہ ڈیسٹینیشن پہ وہ سگنل اس حالت میں نہیں پہنچے گا, وہ کرپٹ ہو چکا ہوگا. لیکن اگر SNR ہائی ہے یعنی سگنل کی کوالٹی اچھی ہے, اس کی اسٹرینتھ زیادہ ہے تو نوائز کے مقابلے میں, تو پھر وہ لیس کرپٹ ہو کے پہنچے گا. تو یہ سگنل ٹو نوائز ریشو کہلاتا ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ 2 فارمولے دیے ہیں کہ آپ ڈیٹا ریٹ اور باڈ ریٹ کو کس طرح سے معلوم کر سکتے ہیں. ڈیٹا ریٹ کی جو فارمولا یہاں پہ ہے اس میں ہے کہ باڈ ریٹ باڈ پر سیکنڈ, یعنی 1 سیکنڈ میں ایک الیکٹریکل سگنل کتنی دفعہ چینج ہوتا ہے اور ساتھ میں آپ نے اس کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے پر باڈ جتنے ہمارے ساتھ بٹس ہوتے ہیں اس سے. تو یہ ہمارے ساتھ ڈیٹا ریٹ کہلاتا ہے. اسی طرح باڈ ریٹ ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ ڈیٹا ریٹ کو آپ نے ڈیوائڈ کرنا ہے نمبر آف بٹس پر باڈ, کہ آپ کے پاس جو ڈیٹا ریٹ ہے اس کو آپ نے بٹس پر باڈ یعنی ایک باڈ میں جتنے بٹس ہے اس پہ آپ نے ڈیوائڈ کرنا ہے, تو تب جا کے آپ کے پاس باڈ ریٹ نکلتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ایکسرسائز کو سولو کریں گے. والسلام.